जो लोग तकब्बुर करते घमंड करते हैं उनके लिए हैं। जो मोहब्बत करने वालों से नफरत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से बहुत इज्जत छीन लेता है और बहुत उतराई ये ना अपनी हुक्मरानी पर सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। तो मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि आज के जो नतीजे आए हैं, चुनावी नतीजे जो आए हैं, उसके बाद से लगातार ये देखने मिल रहा है कि भाजपा के खेमे में हलचल मची हुई है और दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में बहुत ही ज़्यादा जश्न जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैं जानना ये चाहूँगा कि 5 से 35 सीटों की बढ़त को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल जनता का जो हमारी तरफ जनादेश हमारी तरफ रहा, चूँकि बीजेपी ने इन 10 सालों में कोई काम नहीं किया, सिवाय वादों के अलावा कोई काम नहीं हुआ इन 10 सालों में, और पब्लिक उससे आजिज़ हो गई। उसका नतीजा आपने देखा कि हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान और इंडिया इसी में पड़ी हुई थी और हम लोग मुद्दों पर लड़ रहे थे। बेरोजगारी बहुत मुद्दा रहा। और दूसरा जो ये गाना इन्हें एक सॉन्ग बनाया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, उसका असर बहुत पड़ा पब्लिक पे कि भगवान श्री राम हम सबको लाए, ये हमको लाएंगे, तो उसका जो उल्टा इनको पड़ा। ये भाजपा की हार की मुख्य वजहों में से सबसे बड़ी, क्योंकि ये महंगाई बेरोजगारी तो हर चुनाव के मुद्दे होते हैं, आपको क्या लग रहा है ऐसा क्या विशेष? दूसरे संविधान भी, जिस तरह संविधान इनके नेताओं ने, इवन लल्लू सिंह ने ही बयान दिया और भी कई नेताओं ने इनके बयान दिया कि अगर 400 पार हम हो गए तो संविधान को बदल देंगे, तो उससे पिछड़ा अल्पसंख्यक और दलित जो था वो इनसे नाराज हुआ। वोट तो हमें सभी का मिला, भाई ये पीडीए जो था ये ज़्यादा नाराज होगा, मेरा संविधान ही चलाएगा, जो हमको बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। ये बड़ा मुद्दा रहा। क्या लगता है कि इंडी गठबंधन जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे को कैसे खत्म करेगी, कि अगले चुनाव में ये मुद्दा करेगा? अब आप ये देखिए, मोदी जी की डिग्री के पता नहीं वो प्रधानमंत्री बन गए, राहुल गांधी कहाँ के पढ़े, अखिलेश यादव कहाँ के पढ़े, हमसे बेहतर आप जानते हैं। इन युवा हैं, पढ़े लिखे, इनके पास मुद्दे हैं, इनको कैसे मालूम बेरोजगारी से हमको कैसे निकालना है, उसके लिए ये तैयार है, प्लान कर चुके हैं। और आपको दिखेगा सरकार बनते ही कि 2-3 महीने में ही अच्छी नौकरियां निकलेंगी और लोग बेरोजगारी से ऊपर आएंगे। बेरोजगारी से ऊपर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी, एक तरफ राहुल गांधी, ये इंडिया गठबंधन का एक छोटा सा दृश्य यहाँ देखने मिल रहा है। किस तरीके से देखते हैं जी? बहुत जीत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी जीत मिल रही, लेकिन हम लोग के हिसाब से मिल नहीं पाए, फिर भी लेकिन बहुत बड़ी जीत मिली। सरकार हम लोग बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी करेंगे? अब 2 साल बाद हुआ है। 2 साल बाद बहुमत की समाजवादी सरकार और इंडी गठबंधन, अगर राहुल गांधी से रहेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ भी बनेगी। और यहाँ जो गुंडा राज कायम है, विपक्ष को डराया जिस तरह जा रहा है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है, थानों पे दलाली हो रही है, वो आप देख रहे हैं कि क्या हाशर यूपी का है। तो यूपी में कैसा बदलाव, मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपकी सरकार आने के बाद किस तरह के बदलाव? जनता का राज होगा, जनता का राज होगा, पुलिस का राज नहीं होगा, प्रशासन का राज नहीं होगा, आम पब्लिक का, आम एक गरीब आदमी, रिक्शे वाले का और तांगे वाले का राज होगा। तांगे वाले, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, तस्वीर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने पूरे जीवन भर दलितों के लिए लड़ाई करी। आखिरी सांस तक वो दलितों को संदेश देते रहे कि शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। शिक्षा को कैसी बेहतरी मिलनी चाहिए इस समय, क्योंकि शिक्षा का व्यापारीकरण हो रखा है पिछले कई सालों से। सिर्फ इस सरकार नहीं, पिछले कई सालों से शिक्षा का व्यापारीकरण जो हो रखा है, उसकी वजह से गरीब लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे? देखिए, हमारी पार्टी का एक नारा था आदरणीय नेताजी के ज़माने से, दवा, पढ़ाई और शिक्षा फ्री। जब मुफ्ती की 1 रुपए के पर्चे पे जो मिलती थी दवाएं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, वो सब इनकी सरकार, योगी जी की, भाजपा की सरकार आते ही सब खत्म कर दिया। उसके बाद शिक्षा पे, किताबों पे और तमाम स्टेशनरी पे जीएसटी लगा दी। तो जो अभिभावक थे वो ऐसे महंगाई हर चीज़ में है, परेशान है, तो रोज़गार है नहीं, कारोबार है नहीं, कारोबार में जीएसटी लगा दी, रोज़गार पूरा ख़त्म कर दिया, जनता परेशान थी। और उसके बाद जो मेडिकल की सुविधाएं बिल्कुल जीरो है, थाना, तहसील, हर जगह सिर्फ आज अभी सरकार ये इंडिया गठबंधन की बन जाए, 6 महीने नहीं लगेंगे इनकी सरकार यहाँ खत्म होने में। इनके विधायकों की नहीं सुनी जा रही थानों में। थाने में अगर विधायक फोन करता है किसी समर्थन में, पुलिस उसको मारती है। इस पैसा जो दे रहा है उसका सिर्फ काम हो रहा। समान शिक्षा होना चाहिए, आदरणीय नेताजी का नारा भी यही था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का नारा था कि दवा, पढ़ाई मुफ्ती हो। और नेताजी ने ये भी कहा समान शिक्षा होना चाहिए, एक जहाँ एक गरीब का बेटा पढ़े वहीं पैसे वाले का बेटा पढ़े। ये हमारे माननीय नेताजी का नारा था।
आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, हमारे पीछे साइकिल पर राहुल गांधी के साथ एक व्यक्ति हैं और सबसे विशेष बात यह है कि पिछली बार एक गठबंधन हुआ था तब भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने मिली थी। इस जीत को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये जीत इंडिया गठबंधन की नहीं, पूरे देश की जनता की जीत है। जिस तरह से युवाओं को अग्निवीर जैसी योजना ला करके देश के प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगार और अपाहिज अपंग कर दिया था, जिस तरह से मणिपुर में घटना, बहन के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ और उसके मतलब रूह कांप जाने वाली जैसी घटना हुई, उसको उसी समय देश की जनता ने मन बना लिया था कि बदलाव लाया जाएगा और बदलाव इंडिया गठबंधन के माध्यम से लाएगा। जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के माध्यम से पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के माध्यम से लेकर के पूरे देश के प्रदेश के अल्पसंख्यकों को, दलितों को, मुसलमानों को, नौजवानों को, सबको जोड़ने का काम जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, उसका परिणाम आप साफ देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और जो इनके जुमलेबाज जिस तरह से प्रधानमंत्री मंगलसूत्र से लेकर के मुजरा तक, अगर जिस देश का प्रधानमंत्री आ जाए तो निश्चित मुझे जनता को पता हो गया था कि बदलाव की लहर आ चुकी है और बदलाव लाया गया। राहुल गांधी जी को लगातार ट्रोल किया जाता रहता है बीजेपी की तरफ से और पिछले गठबंधन के बाद इस बार जब ये एनडीए गठबंधन हुआ तो इसमें भी इस चीज़ को लेकर ट्रोल किया जा रहा था कि राहुल गांधी का फिर से साइकिल के साथ गठबंधन हुआ है, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन ये जो रिजल्ट का बदलाव है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी को ट्रोल किया जा रहा था, कहा जाता था कि पप्पू पास हो गया, पप्पू फेल हो गया, दो लड़कों की जोड़ी, दो हीरो की जोड़ी, मगर आज देश की जनता ने और देश के इन दोनों नेताओं ने साबित कर दिया कि पप्पू पास नहीं हो गया, पप्पू सबका पापा हो गया और देश में निश्चित इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही और देश का प्रधानमंत्री गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा। गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा। इन्होंने जैसा कि कहा पप्पू पापा बन गया और इसकी वजह ये है कि चुनाव जो है वो जनता लड़ती है, रिजल्ट जो है वो जनता देती है। देख सकते हैं यहाँ किस तरह से जश्न का माहौल लगातार बना हुआ है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में। यहाँ पर एक बाकायदा एक रथ चलाया जा रहा है और लोगों में एक अलग सा जोश और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर एक बग्घी बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई है जिसमें चारों तरफ आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं और कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जोश देखने को मिल रहा है क्योंकि 5 से 35 सीटों की बढ़त कोई मामूली बात नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद ये नतीजा हासिल हुआ है समाजवादी पार्टी को। मैं मुरादाबाद जिले का एक ग्राम कोट का निवासी हूँ और मैं यहाँ के जहाँ से समाजवादी कार्य पे और हमारे राहुल भैया को, अखिलेश भैया को बधाई देने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ। गांव की स्थिति इतनी बेकार है कि हमारे प्रधानमंत्री कहते थे हम गाँव का स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ है। हमारे गाँव में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियाँ हैं कि वहाँ पर स्वास्थ्य नहीं है और झाड़ू वाला नहीं आता है और फैसिलिटी कोई नहीं है और मनरेगा की तो ये स्थिति है सर कि मनरेगा में तो काम ही नहीं मिलता हमें। ये स्थिति है तो ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो अब हमारी दूर होंगी और जो इतिहास जो परिणाम आया वो बड़ा ऐतिहासिक जो है ये परिणाम आया। और मैं कहना चाहता हूँ कि और जो ये लोग कहते थे कि 400 पार, जो घमंड से कहते थे हमारे मुख्यमंत्री के 400 पार अब की बार भाजपा सरकार, तो इतिहास शायद लिखता है कि मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है। जो लोग तकब्बुर करते घमंड करते हैं उनके लिए हैं, जो मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से बहुत इज्जत छीन लेता है और बहुत उतराई ना अपनी हुक्मरानी पर सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। जो सितम करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है। कुछ ऐसा ही अभी आप माहौल हमारे पीछे देख रहे होंगे। यहाँ पर पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के समर्थक जो हैं, यहाँ पर एक जश्न का माहौल बना हुआ है और वहीं भाजपा के खेमे में हलचल मची हुई है। हम आपको इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आने वाले शपथ ग्रहण तक का लगातार जो भी माहौल होगा वो ग्राउंड पर जाकर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन उंजिला खान के साथ मैं अनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।